हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 9वें अध्याय का तीसरा श्लोक है। पिछले श्लोक में भगवान ने हमें बताया था कि जो ज्ञान भगवान 9वें अध्याय में बताने वाले हैं वह समस्त विद्याओं की राजा अर्थात समस्त विद्याओं में सर्वोत्तम है। राजगुह्यम अर्थात समस्त गोपनीय शास्त्रों में सबसे ज्यादा गोपनीय है। पवित्रम, इससे ज्यादा पवित्र करने वाला और कुछ भी नहीं है, और इससे ज्यादा पवित्र अपने आप में भी कुछ भी नहीं है। उत्तमम, इससे उत्तम और कुछ है नहीं। प्रत्यक्ष आवागमम धर्मम, ये प्रत्यक्ष पूर्वक हम अपने जीवन में इसको अपना करके अनुसरण करके स्वयं इसे प्रमाणित कर सकते हैं स्वयं के लिए। और ये जो धर्म है, यहाँ पर भी भगवान ने धर्मम शब्द का प्रयोग किया है, इसका हर मनुष्य को पालन करना चाहिए। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, भगवान ने यह निर्देश दिया है। धर्मम, इस धर्म का जो भी भगवान बताने वाले हैं भगवान ने उसी को धर्म कह दिया। तो भगवत गीता अपने आप में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताया गया मनुष्य का धर्म है, और विशेष करके 9वें अध्याय में जो भगवान बता रहे हैं उसे भगवान ने धर्म कहा है, क्योंकि धर्म शब्द अपने गीता में दिए हुए ज्ञान के लिए पहली बार भगवान ने 9वें अध्याय में प्रयोग में लिया है। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। और हमने चर्चा की थी कि जो मनुष्य भगवत गीता तो जानते हैं, कंठस्थ है, उसके ऊपर बड़े बड़े व्याख्यान दे लेते हैं, उसको समझा लेते हैं, पर समझाते हुए भगवत गीता में से भगवान श्री कृष्ण को छोड़ देते हैं, और कहीं कहीं तो निर्गुण निराकार परब्रह्म को भी छोड़ देते हैं। ऐसे भी आचार्य गुरु संस्थाएं हैं, तो उन संस्थाओं से भगवत गीता को सुन करके अध्ययन करके कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि भगवान ने स्पष्ट कहा है मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। जब तक भगवान श्री कृष्ण से या निर्गुण निराकार पर ब्रह्म से मनुष्य उन्हें प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक उसका पुनर्जन्म जन्म मृत्यु का चक्र चलता ही रहेगा। तो इस प्रकार के आचार्य गुरु संस्थाओं से भगवत गीता के विषय में जान करके क्या लाभ होगा? हम जन्म मृत्यु के चक्र में ऐसे ही चलते रहेंगे। हमें निर्गुण निराकार ब्रह्म परब्रह्म या सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण दोनों के प्रति हमारा समर्पण का भाव नहीं जागा, श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई, तो वह भगवत गीता संपूर्ण नहीं होगी, वह हमें इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा नहीं दिला पाएगी। जिस धर्म को यहाँ पर भगवान ने दूसरे श्लोक में कहा, उसी धर्म के विषय में आज भगवान 9वें अध्याय के तीसरे श्लोक में और विशेषकर बताएंगे। अश्रद्धाना पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। इंग्लिश ट्रांसलेशन गीता एज इट इज स्वामी प्रभुपाद। Those who are not faithful on the path of devotional service cannot attain me, O conqueror of foes, but return to birth and death in this material world। इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं अश्रद्धानाः, श्रद्धा विहीन, श्रद्धा रहित, पुरुषाः, मनुष्य, पुरुष, जीव, धर्मस्य, धर्म के प्रति, अस्य, इस, परंतप, हे शत्रु विजेता। दूसरी पंक्ति, अप्राप्य, न प्राप्त, बिना प्राप्त किए, न प्राप्त किए, माम, मुझको, निवर्तन्ते, लौटते हैं, मृत्यु संसार, मृत्यु वाले संसार में,
मृत्यु के संसार में वर्तमानी पथ में। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद द्वारा श्रद्धा विहीन के लिए भक्ति योग पाना कठिन है, यही इस श्लोक का तात्पर्य है। श्रद्धा तो भक्तों की संगति से उत्पन्न की जाती है। महापुरुषों से वैदिक प्रमाणों को सुनकर भी अभागे लोग ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते, वे झिझकते हैं और भगवत भक्ति में दृढ़ नहीं रहते। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की प्रगति में श्रद्धा मुख्य है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि श्रद्धा तो यह पूर्ण विश्वास है कि परमेश्वर श्री कृष्ण की ही सेवा द्वारा सारी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, यही वास्तविक श्रद्धा है। वृक्ष की जड़ को सींचने से उसकी डालें, टहनियां तथा पत्तियां तुष्ट होती हैं और आमाशय को भोजन प्रदान करने से शरीर की सारी इंद्रियां तृप्त होती हैं। इसी तरह भगवान की दिव्य सेवा करने से सारे देवता और अन्य समस्त जीव स्वतः प्रसन्न होते हैं। अतः गीता पढ़ने के बाद मनुष्य को चाहिए कि वह गीता के इस निष्कर्ष को प्राप्त हो। मनुष्य को अन्य सारे कार्य छोड़कर भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। यदि वह इस जीवन दर्शन से विश्वस्त हो जाता है तो यही श्रद्धा है। इस श्रद्धा का विकास कृष्ण भावनामृत की विधि है। कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की 3 कोटियां हैं। तीसरी कोटि में वे लोग आते हैं जो श्रद्धा विहीन है। यदि ऐसे लोग ऊपर भक्ति में लगे भी रहे तो भी उन्हें सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो पाती। संभावना यही है कि वे लोग कुछ काल के बाद नीचे गिर जाएं। वे भले ही भक्ति में लगे रहें, किंतु पूर्ण विश्वास तथा श्रद्धा के अभाव में कृष्ण भावनामृत में उनका लगा रह पाना कठिन है। अपने प्रचार कार्यों के दौरान हमें इसका प्रत्यक्ष अनुभव है कि कुछ लोग आते हैं और किन्हीं गुप्त उद्देश्यों से कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करते हैं, किंतु जैसे ही उनकी आर्थिक दशा कुछ सुधर जाती है कि वे इस विधि को त्याग कर पुनः पुराने ढर्रे पर लग जाते हैं। कृष्ण भावनामृत में केवल श्रद्धा के द्वारा ही प्रगति की जा सकती है। जहां तक श्रद्धा की बात है, जो व्यक्ति भक्ति साहित्य में निपुण है और जिसने दृढ़ श्रद्धा की अवस्था प्राप्त कर ली है, यह कृष्ण भावनामृत का प्रथम कोटि का व्यक्ति कहलाता है। दूसरी कोटि में वे व्यक्ति आते हैं जिन्हें भक्ति शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, किंतु स्वतः ही जिनकी दृढ़ श्रद्धा है कि कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, अतः वे इसे ग्रहण करते हैं। इस प्रकार वे तृतीय कोटि के उन भक्तों से श्रेष्ठतर हैं जिन्हें न तो शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है और न श्रद्धा ही है, अपितु संगति तथा सरलता के द्वारा वे उसका पालन करते हैं। तृतीय कोटि के व्यक्ति कृष्ण भावनामृत से गुमराह हो सकते हैं, किंतु द्वितीय कोटि के व्यक्ति गुमराह नहीं होते। प्रथम कोटि के लोगों के गुमराह होने का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रथम कोटि के व्यक्ति निश्चित रूप से प्रगति करके अंत में अभिष्ट फल प्राप्त करते हैं। तृतीय कोटि के व्यक्ति को यह श्रद्धा तो रहती है कि कृष्ण की भक्ति उत्तम होती है, किंतु भागवत तथा गीता जैसे शास्त्रों से उसे कृष्ण का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। कभी कभी इस तृतीय कोटि के व्यक्तियों की प्रवृत्ति कर्मयोग तथा ज्ञान योग की ओर रहती है और कभी कभी वे विचलित होते रहते हैं, किंतु जो ही उनसे ज्ञान तथा कर्म योग का संदूषण निकल जाता है, वे कृष्ण भावनामृत की द्वितीय कोटि या प्रथम कोटि में प्रविष्ट होते हैं। कृष्ण के प्रति श्रद्धा भी 3 अवस्थाओं में विभाजित है और श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन है। भागवत के 11वें स्कंद में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय कोटि की आस्तिकता का वर्णन भी हुआ है। जो लोग कृष्ण के विषय में तथा भक्ति की श्रेष्ठता को सुनकर भी श्रद्धा नहीं रखते और यह सोचते हैं कि यह मात्र प्रशंसा है, उन्हें यह मार्ग अत्यधिक कठिन जान पड़ता है। भले ही वे ऊपर से भक्ति में रत क्यों न हो, उन्हें सिद्धि प्राप्त होने की बहुत कम आशा है। इस प्रकार भक्ति करने के लिए श्रद्धा परमावश्यक है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। अश्रद्धानाः पुरुषाः, जो भी भगवद गीता के इस दिव्य ज्ञान में श्रद्धा नहीं रखता वह अश्रद्धाना है। किस किस में श्रद्धा रखना अश्रद्धा गिना जाएगा? जो भगवत गीता में श्रद्धा नहीं रखता, जो भगवान श्री कृष्ण में श्रद्धा नहीं रखता, या निर्गुण निराकार परब्रह्म में भी श्रद्धा नहीं रखता, तब वह पूर्णतया से श्रद्धा विहीन गिना जाएगा। श्रद्धा परम आवश्यक है अध्यात्म में, भक्ति में, उपासना में प्रगति करने के लिए। इसके बिना कुछ नहीं हो पाएगा। भगवान ने स्पष्ट कहा है, अश्रद्धाना पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप।
पुरुषाः धर्मस्य, किसके किसमें धर्मस्य यास्य परंतप, किसके लिए, जो भगवान ने पहले और दूसरे श्लोक में जिसको ज्ञानम विज्ञान सहितम और 8 विशेषणों से जिसका चर्चा की थी भगवान ने, उसको यहाँ पर भगवान ने धर्म भी कह दिया है। तो क्या क्या कहा था भगवान ने इन 2 श्लोकों में? राज विद्या कहा था, उसे राजगुह्यम कहा, पवित्र कहा, उत्तमम कहा, प्रत्यक्षावगमम ये भी कहा उसे, गुह्यतमम ज्ञानम विज्ञान सहितम, यज्ञ ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्, अशुभ से मुक्ति हो जाती है, यह भी कहा उससे। तो इतने सारे विशेषणों के द्वारा पहले और दूसरे श्लोकों में भगवान ने जिसके विषय में कहा, उसे ही भगवान ने तीसरे श्लोक में धर्म भी कह दिया। तो धर्म भगवान की दृष्टि में क्या है? धर्म भगवान की दृष्टि में भगवत गीता तथा भगवान श्री कृष्ण की शरण, उनका अनुसरण, यही धर्म है। बहुत महत्वपूर्ण है इसको जानना कि भगवान क्या कहते हैं। हम किसे समझते हैं? हिंदू धर्म। तो ये हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म नहीं। भगवान भगवत गीता और भगवान श्री कृष्ण उस धर्म के विषय में नहीं कह रहे। यह तो हम मनुष्यों के द्वारा बनाए गए धर्म है। भगवान भगवत गीता में जीव और भगवान परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के धर्म के विषय की चर्चा कर रहे हैं। अश्रद्धाना पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप, यदि जब श्रद्धा नहीं होती भगवत गीता में, भगवान श्री कृष्ण में, परब्रह्म परमात्मा में, तब वह मनुष्य क्या होता है? वह भगवान को प्राप्त नहीं करता। न तो वह भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करता है, न निर्गुण निराकार ब्रह्म को प्राप्त करता है। अप्राप्य माम, श्रद्धा नहीं होगी तो धर्म नहीं होगा, धर्म नहीं होगा तो भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। और जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी सगुण साकार रूप में, निर्गुण निराकार रूप में, तब तक इस संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में लगे रहना पड़ेगा और इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा नहीं मिलेगा। हम यदि ये सोचें कि मैं प्राणायाम में प्रवीण हूं, उत्कृष्ट हूं, या मैं समस्त हर प्रकार के योग के आसनों को कर सकता हूं, मेरे पास कुंडलिनी शक्ति है, मेरे पास सारे शास्त्रों का कंठस्थ है, इन सब से हल नहीं निकलेगा। आवश्यक यह है कि श्रद्धा भी होनी चाहिए। श्रद्धा के बिना ये सब प्राप्ति आपको संसार के सागर से पार नहीं लगा पाएंगे। अश्रद्धाना पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हरे कृष्णा। तो श्रद्धा कितनी महत्वपूर्ण है भगवान ने इस श्लोक में बता दिया। ये श्रद्धा क्या भगवान ने पहली बार कहा है कि श्रद्धा महत्वपूर्ण है? नहीं, ऐसा है नहीं। मैं आपको बहुत से श्लोक बताऊंगा जिसमें भगवान ने पहले ही बता दिया था। देखिए चौथे अध्याय पे आ जाइए। चौथे अध्याय का 39वां, 40 में एक कम वाला श्लोक निकालिए। उसमें भी भगवान यही कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम नचिरेणादि गच्छति। तो भगवान कहते हैं 39वां श्लोक बराबर है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। श्रद्धा, श्रद्धा देखिए कितना महत्वपूर्ण भगवान ने कहा वहां पर भी कि श्रद्धा होगी तो ज्ञान की प्राप्ति होगी, इंद्रियों का संयम होगा और तभी जाकर के ज्ञान की प्राप्ति होने से ये सब शांति को प्राप्त हो गए, परम शांति को, भगवान के धाम को प्राप्त हो गए। तो श्रद्धा आवश्यकता है। आध्यात्म में आदौ श्रद्धा ततो जिज्ञासा, पहले श्रद्धा रखनी होती है। मैं अंधश्रद्धा की बात नहीं कर रहा हूं। अंधश्रद्धा कभी नहीं रखनी चाहिए। अंधश्रद्धा हमें हमारी प्रगति को ही रोक देती है। तो अंधश्रद्धा कभी नहीं रखनी चाहिए, परंतु श्रद्धा फिर भी रखनी चाहिए। श्रद्धा रखें, आपके आचार्य गुरु संस्था को समझाने का एक अवसर प्रदान करें, वे बार बार आपको समझाएं, उसके पश्चात भी आपको ऐसा लगे कि नहीं जो समझाया जा रहा है वो सही नहीं है, तो भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि वो सही बताए। और उसके पश्चात भी यदि आपको यह आपका मत हो कि सही नहीं सिखाया जा रहा है, तो या तो ये सत्य होगा या फिर ये आपका भ्रम होगा। सत्य भी हो सकता है। आज के संसार में ऐसे बहुत से आचार्य गुरु संस्थाएं हैं जो अपने विचार
भगवान श्री कृष्ण के नाम से प्रस्तुत कर देते हैं। बड़ी बड़ी संस्थाएं भी ऐसा कर्म कर रही हैं, तो उनकी निंदा करना ना यहाँ मेरी वो मेरा प्रयोजन नहीं है। अश्रद्धा दान, श्रद्धा की महत्व समझ लीजिए। आदौ श्रद्धा, सबसे पहले श्रद्धा होनी पड़ेगी। श्रद्धा होगी तो ज्ञान का लाभ होगा। किसका ज्ञान? भगवत गीता का ज्ञान, भगवान श्री कृष्ण के प्रति ज्ञान। जब इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और भगवत गीता का ज्ञान होगा, तभी जा करके हम जिस इस प्रकार भगवान ने कहा इंद्रियों को संयत कर पाएंगे और भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। तब तक ये हो नहीं पाएगा हमसे। ज्ञान की आवश्यकता है। इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को नियंत्रित करके उन्हें स्थिर करने के लिए, भक्ति में भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्थिर करने के लिए श्रद्धा परम आवश्यक है। आदौ श्रद्धा। और भी कुछ श्लोक मैं बताता हूं जिसमें भगवान यही बात कहते हैं। तो आप आ जाइए तीसरे अध्याय में। तीसरे अध्याय में भी भगवान कहते हैं, तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक पर आ जाइए आप। तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान कहते हैं, 30वां श्लोक नहीं, तीसरे अध्याय का, हाँ 31वां श्लोक। ये में मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो अनुसूयन्तः मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। तो देखिए श्रद्धा शब्द यहाँ पर भी भगवान ने प्रयोग किया। ये में मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो अनसूयन्तः मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। ये है तीसरे अध्याय का 31वां श्लोक। आपको मैं सत्य बताऊं, मैं जब आज की चर्चा करने बैठा था, मुझे ये दोनों श्लोक पता भी नहीं थे। जैसे ही चर्चा प्रारंभ की, भगवान ने प्रेरणा दी और मैंने आपके सम्मुख ये श्लोक प्रस्तुत कर दिए। श्रद्धा का इनसे सीधे सीधे संपर्क है। ये तीसरे अध्याय के 31वें श्लोक में भी भगवान कहते हैं, मेरे इस मत का जो श्रद्धा पूर्वक अनुसरण करते हैं, बिना ईर्ष्या के, द्वेष के, वे समस्त कर्मों के बंधनों से पार हो जाते हैं, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र से पार हो जाते हैं। और यदि कोई श्रद्धा पूर्वक नहीं करता है भगवान के बताए हुए मार्ग का अनुसरण, भगवत गीता के मार्ग का अनुसरण, तो क्या होता है? वह बारंबार जन्म मृत्यु वाले संसार में आता रहता है। तो दो श्लोक हमने देखे, चौथे अध्याय का 39वां श्लोक, तीसरे अध्याय का 31वां श्लोक, जिसमें श्रद्धा की महत्वता बताई गई है। अब आ जाते हैं धर्म शब्द के ऊपर। धर्म शब्द हम समझते हैं स्वधर्म, और एक होता है हिंदू धर्म। इस धर्म की बात नहीं कर रहे भगवान। और एक है 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, जहां पर भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। तो वहां पर भी धर्म शब्द का प्रयोग हुआ है। तो सर्वधर्मान परित्यज्य, भगवान किस धर्म को त्यागने की बात कर रहे हैं? तो यहाँ पर भी भगवान उसी धर्म को त्यागने की बात कर रहे हैं, क्योंकि धर्म शब्द का अर्थ वहां पर भी यही है और यहाँ पर भी यही है। तो भगवान यहाँ वहां पर तो त्यागने की बात कर रहे हैं और यहाँ पर धर्म को ग्रहण करने की बात कर रहे हैं। तो त्यागना क्या है? जो भी भगवत गीता के अतिरिक्त जो भी धर्म हम समझते हैं उसको त्यागना है। जिस धर्म को भी हम भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त समझते हैं उसको त्यागना है, और केवल भगवान श्री कृष्ण को भगवत गीता में बताए गए धर्म को स्वीकार करना है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। बहुत स्पष्ट कहा है भगवान ने 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में। सब कुछ त्याग करके, जितने भी धर्म को तुम समझते हो, जानते हो, उन सब को त्याग कर दो और केवल एक मेरी शरण में आ जाओ। यदि आप सगुण साकार के उपासक हैं तो भगवान श्री कृष्ण के शरण में चले जाइए। यदि आप निर्गुण निराकार के उपासक हैं तो आप निर्गुण निराकार परब्रह्म के शरण में चले जाइए। परंतु शरण आपको केवल उनकी जानी है। तब क्या होगा? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुझे समस्त पापों से, समस्त कर्मों के बंधनों से मुक्त कर दूंगा और मोक्ष प्रदान कर दूंगा, तो इसकी चिंता मत कर। तो भगवान ने वहां पर भी यही बात कही। तो हमने 3 श्लोकों का आधार लिया। पहले हमने श्रद्धा शब्द को समझा, फिर हमने धर्म शब्द को समझा कि धर्म का और क्या क्या श्लोकों से संबंध है। अब हम इसी को, ये जो भगवान कहते हैं दूसरी पंक्ति में कि यदि हम भगवान को प्राप्त नहीं होंगे तो हम जन्म मृत्यु को पुनः पुनः प्राप्त होते रहेंगे, तो इससे कुछ संबंधित श्लोक हम और लेंगे। तो भगवान यही बात कहते हैं चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में।
जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सोर्जुना। कितना सरल कहा है भगवान ने। क्या करना है, केवल भगवान श्री कृष्ण के जन्म को, उनके कर्म को दिव्यता से जानना है और तत्व से जानना है। जो भी मनुष्य केवल भगवान श्री कृष्ण को, उनके कर्म को, उनकी दिव्यता को अच्छे से जान लेता है, वह पुनः जन्म नहीं लेता। पुनर्जन्म न विद्यते त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न इति, वो मुझे माम इति, वो पुनर्जन्म नहीं लेता, मुझे प्राप्त हो जाता है। माम इति स अर्जुना। भगवान ने कितना सरल मार्ग बताया है। हमें क्या करना है, भगवान श्री कृष्ण के जन्म, कर्म और दिव्यता को सदैव जानना है, उसके प्रति श्रद्धा रखना है, उसी में सदैव अपने आप को लगाए रखना है, जोड़े रखना है। यही योग है, यही धर्म है। इसका पालन करने से हम भगवान को प्राप्त हो जाते हैं, जन्म, देह के जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाते हैं। एक और श्लोक, 8वें अध्याय का 16वां श्लोक, जिसमें भी भगवान कहते हैं अब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ति नोर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो भगवान कहते हैं केवल एक मुझे प्राप्त करने से ही इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिलेगा। बाकी नहीं तो कितने भी लोग प्राप्त कर लो, कितने भी धाम चले जाओ, कितने भी देवी देवताओं का उपकार प्राप्त कर लो, उनके आशीर्वचन प्राप्त कर लो, छुटकारा नहीं मिलेगा। केवल और केवल मुझ भगवान श्री कृष्ण की, यदि आप निर्गुण निराकार के उपासक हैं, तो परब्रह्म की जब तक आपको उनकी शरण प्राप्त नहीं होगी, जब तक आप उन्हें प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक पुनर्जन्म लगा रहेगा। और यही भगवान यहाँ पर भी क्या कहते हैं, अप्राप्य माम निवर्तन्ते। यहाँ पर भी यही कहते हैं माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। वहां पर भगवान सकारात्मक कहते हैं कि तुम मुझे प्राप्त हो जाओगे तो पुनर्जन्म नहीं होगा। और यहाँ पर भगवान नकारात्मक कहते हैं 9वें अध्याय के 3रे श्लोक में, अप्राप्य माम, यदि मुझे प्राप्त नहीं किया तो मृत्यु संसार में बार बार लौट करके आना पड़ेगा। तो भगवान ने सकारात्मक 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में बता दिया और नकारात्मक 9वें अध्याय के 3रे श्लोक में बता दिया। हमारे पास मार्ग एक ही है, या तो हम भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त हो जाएं ताकि हम जन्म मृत्यु के चक्र से और इस संसार के चक्र से छूट जाएं। यदि हमने ऐसा नहीं किया, हमने भगवान श्री कृष्ण में, उनके बताए हुए भगवत गीता के शास्त्र में श्रद्धा नहीं रखी, तो हम बारंबार मृत्यु संसार में लौट करके आते रहेंगे। पूर्ण हो गया। यही भगवान 8वें अध्याय के 21वें श्लोक में पुनः कहते हैं, अव्यक्तो अक्षर इति उक्तः तमाहु परमाम गतिम यम प्राप्य निवर्तन्ते तद्धाम परमम। अब भगवान वही निर्गुण निराकार के लिए कह रहे हैं, अव्यक्तो अक्षर इति उक्तः तम आहु परमाम गतिम। जिसे अव्यक्त कहते हैं उसे ही अक्षर भी कहते हैं और उसे ही परम गति भी कहते हैं। जब तक मनुष्य उसे प्राप्त नहीं आ जाता, यम प्राप्य न निवर्तन्ते, उसको एक बार प्राप्त कर लेने के पश्चात पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। तद्धाम परमम मम, वही मेरा परम धाम है। भगवान का धाम, भगवान उसे अव्यक्त भी कहते हैं, अक्षर भी कहते हैं, अविनाशी भी कहते हैं, उसे ही परम गति भी कहते हैं, और कहते हैं वही मेरा परम धाम भी है और वही मैं ही हूँ, वही मेरा भाव है, मैं भी वही हूँ। भगवान का धाम, भगवान का भाव, भगवान का रूप, सब कुछ एक ही है, कोई भी परिवर्तन नहीं है। और भगवान कहते हैं उसे प्राप्त होने से पुनः जन्म नहीं होगा। और यदि यहाँ पर पुनः भगवान ने सकारात्मक कहा, यम प्राप्त न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, और भगवान ने 9वें अध्याय के 3रे श्लोक में नकारात्मक कहा, यदि उसे प्राप्त नहीं किया, अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि, तो बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में लौट करके आना पड़ेगा। तो हमने इस श्लोक की चर्चा में 3 महत्वपूर्ण शब्दों का अच्छे से विश्लेषण किया, उनको दूसरे भगवत गीता के श्लोकों का आधार लेकर प्रमाणित किया, पुष्टि की। पहला, श्रद्धा, श्रद्धा की आवश्यकता। हमने 4थे अध्याय के 39वें श्लोक का आधार लिया और 3रे अध्याय के 31वें श्लोक का आधार लिया। फिर हमने धर्म शब्द को समझने के लिए 18वें अध्याय के 66वें श्लोक का आधार लिया कि धर्म वही है कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पण करना, उनके बताए हुए मार्ग में श्रद्धा रखना, उनके मार्ग का अनुसरण करना, बाकी सब मार्गों को त्याग देना, यही धर्म है और यही हमें करना चाहिए। और फिर हमने देखा कि भगवान के धाम को हमने प्राप्त नहीं किया तो क्या होगा, और यदि भगवान के धाम को प्राप्त कर लिया तो हमें पुनः लौट करके नहीं आना पड़ेगा। ये भी हमने
8वें अध्याय के 16वें, चौथे अध्याय के 9वें श्लोक, 8वें अध्याय के 21वें श्लोक से प्रमाणित करके पुनः पुनः पुष्टि कर ली। तो अब हम दृढ़ता से स्थित हैं कि भगवान भगवत गीता में जो ज्ञान बताते हैं, अपने विषय में बताते हैं, जन्म कर्म और उनकी दिव्यता के विषय में बताते हैं, उसके प्रति हमारी दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। तभी हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी, हम इंद्रिय, मन और बुद्धि को संयमित कर पाएंगे, हम भगवान के परम धाम को प्राप्त कर लेंगे, भगवान को प्राप्त कर लेंगे, और पुनः हमें लौट करके इस मृत्यु संसार में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। हम समस्त कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।